हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लूम के बारे में कि लूम क्या होता है उसके बारे में। अगले अध्याय में जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, वेबिंग बस निर्माण की सबसे प्राचीन एवं प्रचलित तकनीकों में से एक है। वेबिंग के द्वारा बने हुए जो अनेक वस्त्र हैं हम सभी अपने घर में दैनिक जीवन में प्रयोग लाते हैं। बाहर पहनने के वस्त्र होते हैं जैसे चादरें, तकिए के कवर, पर्दे, कुशन, साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, तौलियाँ, आज सभी किसके द्वारा बनाया जाता है? वेबिंग के द्वारा बनाया जाता है। वेबिंग से बने हुए वस्त्र कैसे होते हैं? बहुत सुंदर लगते हैं, मजबूत होते हैं और उपयोगी होते हैं। वेबिंग के वस्त्रों में अनेक वैरायटी प्राप्त होती है क्योंकि वेबिंग में डिजाइनिंग करना एवं उससे बने वस्त्रों की अलग अलग प्रकार से रंगाई एवं छपाई करना, फिनिशिंग करना सबसे आसान होता है, इसीलिए अच्छा होता है। अब यहाँ हम लेकिन लूम की बात करेंगे। लूम की बात की जाए तो लूम क्या होता है, यानी कि जिस मशीन के द्वारा वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है, उसी को लूम कहा जाता है। लूम की बात करें तो लूम दो प्रकार से होते हैं। एक हाथ से चलने वाले लूम जिसको क्या कहा जाता है? हैंडलूम कहा जाता है। और दूसरा है बिजली से चलने वाले लूम जिसको हम क्या कहते हैं? पावर लूम कहते हैं। हाथ से चलने वाले लूम यानी कि हैंडलूम की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये हैंडलूम प्राचीन समय से ही इससे बुनाई होती हुई चली आ रही है। और ये बुनाई किसके द्वारा होता है? हाथों के द्वारा होता है। इसमें समय और श्रम ज़्यादा लगता है, परंतु हैंडलूम पर बुनाई पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होता है और इन पर छोटे छोटे परंतु अनेक वैरायटी के वस्त्र बनाए जा सकते हैं, जिससे विविधता लाना क्या होता है? आसान होता है। अब हम बात करेंगे पावर लूम के बारे में कि पावर लूम क्या होता है। पावर लूम उच्च तकनीकी वाले बिजली से चलने वाले लूम होते हैं जिनमें बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में वस्त्र का उत्पादन संभव हो जाता है। आजकल ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड पावर लूम आते हैं जो कंप्यूटर की सहायता से तीव्रता से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसमें समय और श्रम की बचत होती है। और इनकी बात की जाए कि पावर लूम भी कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ देखिए है आपका पावर लूम के प्रकार की बात की जाए तो एयर जेट लूम है, वाटर जेट लूम है, रिपेयर लूम है, प्रोजेक्टाइल लूम है। ये सब क्या है? पावर लूम के प्रकार हैं। यानी पावर लूम की बात की जाए तो ये 4 प्रकार से होते हैं। तो आप लोगों ने समझा होगा हाथ से चलने वाले लूम क्या होते हैं और बिजली से चलने वाले लूम। हाथ से चलने वाले लूम यहाँ देखिए फिगर से ही स्पष्ट है, ये हाथ से चलने वाले हैं और ये विद्युत चलित जिसको हम क्या कहते हैं? पावर लूम कहते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में? हैंडलूम के प्रमुख भाग हैं उनके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए, बस निर्माण की प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हैंडलूम के मुख्य भागों के बारे में जानना आवश्यक है। लूम चाहे हैंडलूम हो अथवा पावर लूम हो, इन मुख्य भागों की समझ सभी प्रकार के लूम को समझने के लिए अति आवश्यक है। यहाँ हम देखेंगे कि लूम के जो है कई सारे भाग होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। बात करें हम वार्प बीम की। देखिए यहाँ वार्प बीम है। ये वार्प बीम क्या होता है? ये पीछे की ओर स्थित होता है और देखिए यहाँ पे फिगर भी है, जैसे ये देखिए है, यहाँ पे फिगर है वार्प बीम का। इसमें क्या होता है? ये लकड़ी की बनी हुई एक सिलेंडर या बीम छड़ होती है जिस पर ताने के धागों को लपेटा जाता है और उतने ही लंबे ताने के धागे इस पर लपेटे जाते हैं जितना लंबा क्या होता है? वस्त्र बनाना होता है। उसी को क्या कहा जाता है? वार्प बीम कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आपका है क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम की बात की जाए तो यह बीम करघे में सबसे आगे की ओर स्थित रहता है, जहां पर हैंडलूम से बुनाई करने वाला व्यक्ति बैठ करके बुनाई करता है। क्लॉथ बीम में हैंडलूम में बनकर तैयार हुआ वस्त्र लिपटता जाता है। यह भी गतिशील रहती है और बुने हुए वस्त्र को अपने ऊपर लपेटती जाती है। यह भी लकड़ी की बनी वार्प बीम के जैसी सिलेंडर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉथ बीम कहते हैं। हार्नेस की बात की जाए तो इनको हम शाफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाफ्ट भी कहते हैं। जितने एक लूम में शाफ्ट होते हैं उसके आधार पर लूम को 2 शाफ्ट लूम, 4 शाफ्ट लूम आदि कहते हैं। तो ये हार्नेस है आपका। शेड है, देखिए यहाँ शेड भी है। फिर है अगला है शटल है। शटल की बात की जाए तो शटल किसके आकार का होता है? एक नाव का आकार का होता है। यहाँ देखिए यहाँ है शटल। शटल किसके आकार का होता है? नाव का आकार का। और किसका बना हुआ होता है? लकड़ी का एक छोटा सा यंत्र होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो होता है वो धागा को पिरोया जाता है
और बुनाई की प्रक्रिया के दौरान सटाल लगातार दाएं से बाएं बाएं से दाएं आता जाता रहता है, जिसके कारण बाने का धागा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हुए क्या करता है, बस की बुनाई करता है। तो ये काम किसका है, शटल का काम है। देखिए यहाँ पे शटल का फिगर है, ये कैसे आकार का है, बोट यानी कि बोट शेप है, लेकिन नाव के आकार का है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे रीड के बारे में कि रीड क्या है। रीड की बात की जाए तो रीड एक कंघीनुमा यंत्र होता है। यह भी लकड़ी का बना आयताकार पतला फ्रेम होता है, जिसके अंदर की ओर मेटल के तारों की पूरी सीरीज होती है और प्रत्येक तार के बीच बीच में से ताने के धागे को निकाला जाता है और रीड का आकार बनाने के धागे को पिरोने के पश्चात उसको ठोक करके कपड़े के आखिरी बाने के साथ, यानी कि जिसे हम कपड़े को फैल कहते हैं, उचित स्थान पर मिलाना होता है, ताकि कपड़े पर ताने एवं बाने के धागों का स्थान निश्चित रहे और कपड़ा एक समान एक सघन बनकर तैयार हो जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। अगला जो पॉइंट आपका है ट्रेडल की बात की जाए तो ये हैंडलूम में ही होते हैं और यह लकड़ी की बनी हुई छड़ होती है, जो ऊपर की ओर रस्सी की सहायता से सॉफ्ट की राड से बंधी हुई होती है। जब ट्रेडल को पैर के द्वारा नीचे दबाया जाता है तो उससे बांधा हुआ हार्नेस ऊपर उठ करके सेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर में आपका है क्या है, ट्रेडल उठाने पर दूसरा हार्नेस ताने के अलग धानों जो धागा होता है उसको ऊपर उठा करके राड तैयार करते हैं। इस प्रकार बारी बारी से अलग अलग ताने के धागे ट्रेडल को ऊपर नीचे करने के कारण सेट बनाते हैं और इंटरलेसिंग की प्रक्रिया जो होती है सफल हो जाती है। किसके द्वारा, ट्रेडल के द्वारा। यहाँ देखिए ट्रेडल का फिगर है, ये ट्रेडल है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था लूम, यानी कि लूम क्या होता है, जिस मशीन के द्वारा वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है, उसी को लूम कहते हैं। लूम कितने प्रकार से होते हैं, एक हैंड लूम होता है और दूसरा पावर लूम होता है। हैंड लूम की बात की जाए तो हाथ से चलने वाला होता है, पावर लूम की बात की जाए तो ये विद्युत से चलने वाला होता है। पावर लूम के प्रकार की बात की जाए तो पावर लूम के कई सारे प्रकार होते हैं। एयर जेट लूम होता है, वाटर जेट लूम होता है, रेपियर लूम होता है, प्रोजेक्टाइल लूम होता है। हैंडलूम के भाग की बात की जाए तो वार्प बीम होता है, क्लॉथ बीम होता है, हार्नेस होता है, शटल होता है, ठीक है, फिर रीड होता है, ट्रेडल होता है। ये सब क्या हैं, लूम के भाग हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।